हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, सर हम साइंस में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, द लिविंग ऑर्गेनिम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात आती है ऑर्गेनिम्स क्या होता है। मेनली जो सारे लिविंग बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स होते हैं, ये सारे ऑर्गेनिम्स बोला जाता है। और सारे ऑर्गेनिम्स की जो बॉडी फीचर्स होती हैं वो सूटेड करती हैं उनके प्लेस पे जहाँ वो रहते हैं। जैसे कैमल है जो कि डेजर्ट में रहता है, वहाँ मेनली पानी की कमी है, तो कैमल जो है वो उसी कंडीशन में रह पाएगा। फिर मतलब उसे डेजर्ट वाला कंडीशन भी सूट करेगा, क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ा हम्प होता है जिसके थ्रू वो फूड को स्टोर कर सकता है, वाटर को स्टोर कर सकता है और सर्वाइव रह सकता है बहुत दिनों तक बिना पानी के भी। उसके पास लॉन्ग लेग्स होते हैं जो कि उसकी बॉडी को डेजर्ट की सैंड के हीट से दूर रखते हैं। उसकी ड्राई स्किन होती है जिसमें स्वेट नहीं आता, पसीना नहीं आता, तो इसलिए वो जो पानी होता है उसकी बॉडी से लूज नहीं हो सकता। उसका जो डंग होता है मेलिया, उसका जो वेस्ट जिसे बोलते हैं, वो भी ड्राई होता है। उसके जो पैडेड हुफ्स होते हैं वो सैंड में वॉक करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारे फीचर्स है मेनली कैमल को सरवाइव करने में हेल्प करता है डेजर्ट में। देन अब जैसे याक है, उसके मेनली शॉर्ट लेग्स हैं, उसकी जो बॉडी है वो लॉन्ग थिक हेयर से कवर्ड है, जो कि उसे बहुत ज्यादा कोल्ड से प्रोटेक्ट रखती है। ये मेनली हिमालय माउंटेन्स में रहते हैं, तो उसमें जो कोल्ड होती है वो ठंड होती है, इन सब चीजें प्रोटेक्ट रखती है। उनकी बॉडी में बहुत सारा फैट होता है जिसके थ्रू वो विंटर्स में सर्वाइव कर सकते हैं। देन अब जैसे टर्टल है, उसकी बॉडी सॉफ्ट होती है और वो अंदर भी छुप सकता है अपने एक्सोस्केलेटन, यानी कि अपने उसके बाहर से स्केलेटन से अंदर भी छुप सकता है। वो मेनली दोनों जगह रह सकता है, लैंड और पानी में भी। उसकी टेल होती है जो कि स्विम करने में हेल्प करती है उसे भी। तो ये सारे स्पेसिफिक फीचर्स के प्रेजेंट होते हुए या कुछ सर्टेन हैबिटेट्स के होते हुए किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो कि उनको सरवाइव करने के लिए हेल्प करता है, उनके जीने के लिए मदद करता है अपने सराउंडिंग्स में, और इसी चीज को बोलते हैं एडेप्टेशन। अब इसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का फिजिकल फीचर्स होना, एडेप्टेशन इस चीज में भी होता है, फिजिकल फीचर्स में भी होता है, हैबिटेट्स की फॉर्म में। एक फिश है जिसकी मेनली स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी वो जो दोनों एंड से नैरो शेप में होती है और बीच से चौड़ी होती है, ब्रॉड होती है, वो मेनली उसे कहते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो वो हेल्प करती हैं पानी में आगे बढ़ने के। और उनके जो फिन्स होते हैं वो मिली डायरेक्शन चेंज करने के लिए काम आते हैं। उनके गिल्स जो होते हैं वो मिली वाटर में से ऑक्सीजन डिजोल्व करने के लिए यूज होते हैं। तो सब ऑर्गेनिम्स को एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ पे वो रह सके, उन्हें खाना मिल सके, शेल्टर मिल सके रहने के लिए, प्रोटेक्शन मिल सके अपने एनिमीज से। और जो एरिया या सराउंडिंग्स जहाँ पे ऑर्गेनिम्स रहते हैं, उस जगह को बोलते हैं, उस चीज को बोलते हैं हैबिटेट। अब यहाँ मिले हैबिटेट जो है उसके टू कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, जो कि सारे हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं। हम भी प्लांट्स और भी एनिमल्स पे डिपेंड है अपने फूड के लिए। तो फूड हैबिटेट्स के बेसिस पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है: प्रोसीड्यूरर्स, कंज्यूमर्स, स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोसीड्यूर्स जो मेनली जो ग्रीन प्लांट्स होती हैं जो अपना फूड खुद बनाती हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, उसे मेनली प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं कंज्यूमर्स, जो मेनली नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको कंज्यूमर्स बोला जाता है। और ये डिपेंड होते हैं, जो प्लांट से फूड प्रिपेयर्ड होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं: हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। हर्बीवोरस जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, इनको मेनली प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोला जाता है। जैसे कि एग्जांपल हो गए इनके एलिफेंट, डियर, गॉट, काउ, ये सारे हर्बीवोरस हो गए। देन आता है कार्निवोरस, वो एनिमल्स जो कि सिर्फ और सिर्फ दूसरे एनिमल्स का मीट खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि लॉयन, टाइगर, शार्क। देन ओमनीवोरस, ये जो एनिमल्स होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये प्लांट्स पे भी रह सकते हैं और एनिमल्स पे भी रह सकते हैं, यानी कि मीट पे भी रह सकते हैं, जैसे कि कैट्स, क्रोज, मैन। ये होता है ओमनीवोरस। देन नेक्स्ट आता है स्कैवेंजर्स। कुछ एनिमल्स जो हैं वो डेड एनिमल्स पे फीड करते हैं, जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं उनको खाते हैं, लाइक वल्चर्स, डॉग्स, है ना। तो इनको मेनली बोलते हैं स्कैवेंजर्स। देन आता है डिकम्पोजर्स। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड बॉडीज, प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज पे फीड होते हैं, उनको खाते हैं और डिकम्पोज होते हैं सिंपल सब्सटेंस में, जिसे बोलते हैं डिकम्पोजर्स। एग्जाम्पल जैसे कि बैक्टीरिया है, फंगाई है, ये मेनली डिकम्पोजर्स हैं। और दूसरी तरफ जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, उनको कोई फूड की रिक्वायर्ड नहीं होती, कोई जरूरत नहीं होती, इनकी जो एनर्जी होती है वो उनकी सोर्स से आ रही होती है। जब इनकी जो एनर्जी फ्लो होना स्टॉप कर देती है तो ये काम करना भी बंद कर देते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स।
देन नेक्स्ट कंपोनेंट आता है बायोटिक कंपोनेंट्स, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं हैबिटेट के, जैसे कि रॉक्स, सॉइल, एयर, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर। ये मेनली क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट्स है हैबिटेट के। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को की ग्रोथ के लिए। अब जैसे कि सॉइल है, सॉइल बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, बहुत रिक्वायर्ड है, बहुत यूज आता है। ये मेनली न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, लाइक मिनरल्स हो गया, वाटर हो गया। देन नेक्स्ट आता है एयर। एयर जो है वो मेनली गैसेस का मिक्सचर है, जो कि हर जगह प्रेजेंट रहती है सराउंडिंग में अपने, और प्लांट जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज करती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। और जो सारे लिविंग बींग्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, जिसपे वो सांस लेते हैं। बात आती है लाइट की। लाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए। प्लांट्स को मेनली सनलाइट की जरूरत होती है फूड को प्रिपेयर करने के लिए। लाइट जो है वो एनिमल्स को भी हेल्प करता है देखने के लिए, और आसपास की चीजों को देखने के लिए। और यहाँ बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसके फ्लावर्स जो है सिर्फ सनलाइट में ही ओपन होते हैं और क्लोज हो जाते हैं जब सनसेट होता है। देन आता है वाटर। हम सब मिलकर जानते हैं वाटर जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल होता है वो भी अफेक्ट करता है प्लांट्स एनिमल्स की फीचर्स पर, किसी भी हैबिटेट की। जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो खुद अडेप्ट हो जाते हैं बहुत कम पानी में, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो रिवर्स या स्ट्रीम्स के नियर ग्रो करते हैं, जिनको बहुत सारा पानी जरूरत होता है ग्रो करने के लिए। देन आता है टेम्परेचर। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव करते हैं सिर्फ स्पेसिफिक टेम्परेचर की रेंज में। हम भी जो है वो मेनली स्पेसिफिक टेम्परेचर पे रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी हमें अनकंफर्टेबल फील होता है उसमें। तो अगर हम बहुत ज़्यादा ठंड वाली प्लेस में जाते हैं तो हम बहुत सारे वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं अपने को वार्म करने के लिए। देन नेक्स्ट आता है फायर। फायर जो है वो अबायोटिक फैक्टर है। भले ही किसी भी कंपोनेंट में कोई भी एसेंशियल नहीं है ग्रोथ के लिए, किसी भी कंपोनेंट में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, लेकिन इसकी जो प्रेजेंस होती है डिस्ट्रॉय कर देती है हैबिटेट को, बहुत सारे प्लांट्स को, बहुत सारे एनिमल्स को। जंगलों में मिल आग लगती है, फॉरेस्ट फायर लगती है, तो आग जो है वो बहुत जल्दी फैलती है और बहुत डिफिकल्ट होता है उसको कंट्रोल करना। इसलिए ये मेनली कॉज करती है किसी भी प्लांट्स एनिमल्स की ग्रोथ को, किसी भी जगह जहाँ पे ये लैंड जो अफेक्ट हो रहा है फायर से। तो नेक्स्ट बात करते हैं हैबिटेट्स के टाइप्स की। अब हैबिटेट्स जो है वो टू टाइप्स के हैं, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। अब पहली बात होती है यहाँ पे एक्वेटिक हैबिटेट की। यहाँ एक्वा मीन्स होता है वाटर। तो जो हैबिटेट्स वाटर के अराउंड रहते हैं या उसके अंदर रहते हैं उसे मेनली एक्वेटिक हैबिटेट्स बोलते हैं। ये मेनली डिवाइडेड है सैलिन और फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में। सैलिन जो मेनली नमक का पानी होता है, इस पानी में नमक होता है उसे सैलाइन वाटर बोलते हैं। और फ्रेश वाटर जो साफ पानी होता है जिसे हम पी सकते हैं, जिसको हम सारे यूज में ले सकते हैं, तो ओशियन, सीज या कुछ लेक्स ये सैलाइन हैबिटेट्स हैं। और रिवर्स, पॉन्ड, स्वैम्स, लेक्स ये सारे एग्जांपल्स हैं फ्रेश वाटर हैबिटेट्स के। देन आता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। यहाँ टेरा मीन्स होता है लैंड। तो जो हैबिटेट्स लैंड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उन्हें मेनली टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स बोलते हैं। फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स, माउंटेन्स, कोस्टल एरियाज ये मेनली टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के एग्जांपल्स हैं। देन अगर इन शॉर्ट में पढ़े तो हैबिटेट जो है वो टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है यहाँ पे, एक्वेटिक हैबिटेट और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। एक्वेटिक जो है यहाँ पे टू क्लासिफिकेशन है, फ्रेश वाटर की और मैरीन या सलाइन वाटर इसे बोलेंगे। फ्रेश वाटर में आता है हमारे पॉन्ड्स, रिवर, स्ट्रीम्स, लेक्स। सलाइन वाटर में आता है सीज, ओशियन, एस्टोरीज। स्मॉल ब्रांचेस होती हैं बहुत बड़े बड़े रिवर्स की, डेल्टास एरिया के पास फ्लो करते हैं, ओशियंस के अंदर जाते हैं, उसे मेनली एस्टोरीज बोलते हैं। देन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, डेजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, माउंटेन्स।